जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी जेईई टेक्नीशियन ग्रुप डी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र CO है। इसका अणुभार कितना होता है? CO का अणुभार हमें बताना है। तो कार्बन हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन हो जाएगा 16। 12 और 16 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28, 28। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 28। हीरा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? डायमंड से संबंधित कौन सा कथन सत्य है वही बताना है। तो ऑप्शन ने दिया है इसका अपेक्षिक घनत्व 3.52 है, तो ये बिल्कुल सही बात है। यह कांच को आसानी से काट देता है, ये भी सही बात है। यह किसी द्रव में नहीं घुलता, ये भी ठीक बात है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है, यह कांच को आसानी से काट देता है और यह किसी द्रव में नहीं घुलता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, तो कौन सा शामिल है? ऑप्शन बी, अपचयन शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है? तो सुक्रोज है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ने दिया है इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। यह जल का शुद्धतम रूप है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल एक पीड़ाहार है, तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। पैरासीटामोल एक दर्दनाशक है, ऑप्शन राइट आंसर है एक पीड़ाहार है। क्लोरोमाइसिटिन आगे डैश प्रतिरोधी है, पीड़ाहार है, प्रति अवसादक है, प्रतिजीवाणिक है। तो क्लोरोमाइसिटिन प्रतिजीवाणिक एंटीबैक्टीरियल है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा एंटीबैक्टीरियल है। शोषण के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। शोषण के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन और हीलियम इन दोनों गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 78% पाई जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगहीन, अत्यधिक रंगीन और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ, निलंबित ठोस कण वाला। तो कौन सा सही हो जाएगा? संतृप्त विलयन और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कैल्शियम फास्फेट है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। रासायनिक रूप से शुष्क हिम ड्राई आइस है। ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्वों के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस, मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन गैस को कहते हैं, CH4 को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मीथेन। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? एस्टिक अम्ल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा एस्टिक अम्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूने के जल, लाइम वाटर जिसे बोलते हैं, में क्या होता है? चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH ट्वाइस होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वायु के नमूने में क्या है? वायु के नमूने में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है और कुछ अक्रिय गैसें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैसें। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। जो गैसों का अनुपात है वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। सामान्य वायु के नमूने में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती है। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं, इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? जंग क्या बनने से लग जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, इन्हीं मिश्रणों के कारण लोहे में जंग लग जाती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? रासायनिक तौर पर हीरा शुद्ध कार्बन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध कार्बन। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जब उनका परासरण दाब समान हो। जब उनका परासरण दाब समान हो तो उन विलयनों को आइसोटोनिक कहा जाता है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। अपभ्रक क्या है? अपभ्रक ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अपभ्रक ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं एंजाइम, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? बिजली के बल्ब जो होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, N2 गैस होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? तो लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, इसलिए जंग लगे हुए लोहे का भार बिना जंग लगे हुए लोहे के भार से कुछ अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, कुछ अधिक। ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं वे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया वातावरण में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं, परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, हाइड्रोजन में बदल जाते हैं, तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ईंधन में जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। बेस्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा पिटवा लोहा में होती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पिटवा लोहा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।